ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्च चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मुझे आशीर्वाद देने पधारे पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज, आज के दोनों सत्रों के अध्यक्ष माननीय टीसी जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, पहले आईजी रहे। संपूर्ण भूमंडल में शाकाहार और अहिंसा के प्रचारक भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर मदन मोहन जी बजाज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर फिजिक्स के थे। हमारे साथी आदरणीय वसंत जी मदन सुरे साहब और पंडित विपिन बिहारी जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। प्रश्न उठता है कि ईश्वर है या नहीं है। इस पर संवाद करने की आवश्यकता क्या है। सब ईश्वर को मानते ही हैं और अभी धर्मबंधु जी ने कहा 84% मानते हैं और ये भी कहा कि धर्म के नाम पर जितना खून बहा है उतना राज्य के लिए नहीं बहा। ये बिल्कुल सत्य है। ईश्वर मानना और उसको जानना दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप सभी, हम सभी ये कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। आर्य समाज भीनमाल में रहते एक अध्यापक युवक मेरे पास आए। उनके गले में एक धागा देखा। मैंने पूछा, दिनेश शर्मा नाम था, कि दिनेश जी ये धागा किसका है? बोले हनुमान जी का है। वो एक अलग प्रश्न बाद में मैंने पूछा, क्या ईश्वर को मानते हो? तो बोले कि मैं तो मानता क्या, रोज पूजा करता हूं, कर्मकांडी आदमी। मैंने कहा फिर सोचो, क्या ईश्वर मानते हो? तो कहने लगा कि ये कौन सा प्रश्न, मैंने मानता ही हूं। मैं फिर सोचो, क्या कोई कर्म करते समय आपको ऐसा आभास होता है कि कोई सत्ता साक्षी भाव से आपके कर्मों को देख रही है और वैसा अनुभव करके ही आप कर्म करते हो? अपनी पूजा को अलग हटा दिया। कोई कर्म करते समय अपने ऊपर कोई महती चेतन सत्ता जो न्यायकारी है अनुभव होता है? तब कहा कि नहीं मानता। और हम सबकी स्थिति प्राय यही है। मंदिर में ईश्वर को मानते हैं, संध्या में ईश्वर को मानते हैं, यज्ञ में ईश्वर को मानते हैं,
प्रवचन ईश्वर पर बहुत बढ़िया दिए जाते हैं, सुना भी बहुत अच्छा जाता है, लेकिन जब कर्म करने की बारी आती है, चाहे दुकान पर बैठे हो, चाहे कार्यालय में बैठे हो, चाहे मित्र मंडली में बैठे हो, उस समय जो चर्चा होती है अथवा एकांत में जो हमारे अंदर विचार उठते हैं, तब ईश्वर कभी याद नहीं आता। क्या हम ईश्वर को वैसा ही मानते हैं जैसा हम बिजली को मानते हैं? हम बिजली को मानते हैं तो नंगे तार छूने से डरते हैं। हम आग की सत्ता पर 100% से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए जलती अग्नि से दूर रहते हैं। ऐसा क्या ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास है? जिसके प्रति गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, तब क्या लगता है कि जिसके प्रति कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर है तो गलत न किया जाए? वैसा नहीं करते। वैसे करने वाले होते तो संसार स्वर्ग बन गया होता। इसलिए कहने को हम कह सकते हैं कि ईश्वर है, लेकिन आत्मा से पूछें तो ईश्वर नहीं मानते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर शंकाएं हैं कि ईश्वर देखता भी है, ये शंका है। ईश्वर सुनता भी, ये शंका है। ईश्वर जानता भी हमारे भाव, यह शंका है। इसलिए हम गलत भी करते हैं, और गलत करते समय हमें कोई भी भय नहीं होता। इसका तात्पर्य है ईश्वर प्रवचन की वस्तु रह गई, ईश्वर शाब्दिक प्रार्थना का विषय रह गया है, ईश्वर अस्थाई केवल बाहरी भावना का विषय रह गया है। तो ईश्वर पैसे कमाने का विषय रह गया। ईश्वर पर व्याख्यान करने वाले खुद भी ईश्वर बन गए और बहुत धन ऐश्वर्य भी कमा रहे हैं। ईश्वर की सत्ता में वस्तु विश्वास नहीं। इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि इस विषय पर एक चर्चा की जाए। अंदर तक कम से कम, प्रत्यक्ष तो कौन करेगा, अनुमान प्रमाण से तो हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकारें कि कोई है। प्रत्यक्ष हम बिजली का भी करके नहीं देखते कि तारों में करंट है कि नहीं, प्रत्यक्ष ने हाथ छू के नहीं देखते, उसके गुणों को देखते हैं। अब आगे चलते हैं, विषय बहुत लंबा है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे। विषय बहुत है, कहना बहुत है, समय कम। पिछले दिनों जो मैंने संकल्प लिया था उसमें यह था कि वेद ईश्वरी है और सब ज्ञान विज्ञान उससे उत्पन्न हुआ है, ऐसा सिद्ध करने का संकल्प लिया था। यह संकल्प ऋषियों के जो परंपरा थी, ऋषियों की जो हमारे पास विरासत थी, उसको ही सिद्ध करने का दूसरा नाम है। अब जब ईश्वर नहीं है तो वेद ईश्वरी कैसे होगा? इसलिए उचित समझा कि पहले ईश्वर पर विचार किया जाए। पिछले दिनों स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक आई द ग्रांड डिजाइन, मेरे सामने हरियाणा पलवल से एक आए हैं, बहुत उत्साही हैं, श्याम सिंह जी आर्य। उन्होंने मुझे पत्र भी लिखे और फोन भी किया कि आप इस पर कुछ लिखिए। मीडिया में बहुत आए ईश्वर नहीं है। अगर ये कोई वैज्ञानिक स्टेटमेंट दे दे कि ईश्वर नहीं है तो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है, और कोई वैज्ञानिक कह दे ईश्वर है तो उसकी चर्चा नहीं होती। मैं आज किसी वैज्ञानिक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करूंगा। आइंस्टीन मानते हैं इसलिए ईश्वर है, ये मुझे स्वीकार नहीं। स्टीफन हॉकिंस ईश्वर को नहीं मानते हैं इसलिए ईश्वर का इनकार भी नहीं। कोई माने अथवा नहीं माने
उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। हम ये चर्चा करें नहीं मानने वाले किन तर्कों को दे रहा है। और ऋषियों के भी प्रमाण नहीं दूंगा। मैंने सोचा था कि बहुत भीड़ होगी। 3 पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित हुआ, 3500 मेल हुए, भारत के हर विश्वविद्यालय, IIT, IIM, एम्स को भेजा। तब सोचा था कि जो ईश्वर नहीं ऐसा बोलने वाले वैज्ञानिक हैं, तथाकथित समाज सेवी हैं, मीडिया वाले हैं, 260 तो मीडिया वालों को भेजा, टीवी और अखबार वालों को। लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं कि उनमें से एक भी नहीं आया। इसका मतलब केवल मंच पर कहने से ईश्वर असिद्ध नहीं होगा, संवाद करना चाहिए। मैंने वो पुस्तक पढ़ी, ग्रांड डिजाइन। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा उसका सारांश सुबह बताया था। स्टीफन हॉकिंस को मैं कुछ मानता था, लेकिन इस पुस्तक को पढ़कर के मुझे लगा, क्षमा करें, मुझे लगा कि स्टीफन हॉकिंस का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है बताऊंगा आपको। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम में लिखा है बिग बैंग के विषय में। ये बता दें आपको कि स्टीफन हॉकिंस बदल रहे हैं, कुछ बदले हैं, और मैं अभी उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां 2004 में था। प्रोफेसर बसंत जी ने मेरी पुस्तक को देखा है। उसमें बेंगलोर में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में 320 वक्ताओं में केवल मैं ही था जिसने बिग बैंग थ्योरी का खंडन किया था। सारे प्रोफेसर और वैदिक विद्वान बिग बैंग थ्योरी को बता रहे थे, सिद्ध कर रहे थे वेद मंत्रों से। इंग्लैंड के प्रोफेसर जितेंद्र जी साहा मुझे मिले, उनका व्याख्यान मैंने सुना। मैंने बाहर निकलते पूछा, आप हिंदी समझते हैं? समझता हूं। मैंने आपका गलत बोला, या तो आप मेरे से चर्चा करें या फिर मेरा पेपर सुनना। आभास मित्रा जी का 4 अगस्त 2004 को मैंने एक पेपर के बारे में सुना। उन्होंने ब्लैक होल, आधुनिक जो ब्लैक होल की अवधारणा स्टीफन हॉकिंस की थी, उसका खंडन किया था। और सारे निकाला था कि यदि किसी पिंड का आयतन शून्य हो तो उसका मास भी शून्य ही होगा। मास कहें तो जो साइंस के नहीं है, वह मास को मैं कह लेता हूं, उसका वजन शून्य होगा। इस बात को मैंने 17 जून को बिग बैंग थ्योरी को लेकर के लिखा था कि बिग बैंग को माना जाता है कि शून्य में विस्फोट हुआ और अनंत आयतन था, नहीं अनंत द्रव्यमान मास था, अर्थात वजन था, इन अनंत ऊर्जा थी, अनंत ताप था। ये शून्य में अनंत का समाना संभव नहीं है। न केवल शून्य में अनंत का समाना संभव है, बल्कि शून्य में 0.0050 500 बार लगा दो, फिर 1 लगा दो, यह भी समाना संभव नहीं। शून्य में शून्य ही समाएगा। स्टीफन हॉकिंस यही कह रहे थे। और मित्रा साहब के पेपर के बाद एक हलचल हुई। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी भूल स्वीकारी और 16 दिसंबर 2006 को स्टीफन हॉकिंस ने यरूशलेम विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा बिग बैंग का जो विस्फोट हुआ उसका साइज बताया है, ब्रीफर हिस्ट्री में साइज बताया है 0 रेडियस, अर्थात शून्य। और उस व्याख्यान में मित्रा साहब के बाद उन्होंने कहा कि उसका आयतन था एटम के बराबर, एक पॉइंट पार्टिकल। शून्य तो गया, इतना बदले। अभी शायद 2010 में
डिस्कवरी चैनल पर 6 व्याख्यान स्टीफन हॉकिंस के आए थे। उसमें उन्होंने कहा कि बिग बैंग के समय आयतन था एटम के आकार का और बदले अब क्या कहते हैं, ग्रांड डिजाइन में इसके लिए कुछ नहीं कहा है। अब जीरो पर आते हैं। मैं आपसे पूछूं, एक कमरे में आप कितने क्विंटल गेहूं भर सकते हैं? तो आप पूछेंगे कमरे का साइज क्या है? मैं कहूंगा कमरे का साइज कुछ नहीं, साइज जीरो है। अब बताइए कितने क्विंटल भर सकते हैं? खूब प्रेशराइज करें। फिर आप पूछेंगे नहीं साइज कुछ तो होगा। मैं कहूंगा नहीं साइज कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे कमरा भी नहीं है। इसका मतलब साइज कुछ नहीं का मतलब कमरा भी नहीं, कमरा भी नहीं है और गेहूं भर दिए अनंत क्विंटल। स्वामी जी, अनंत द्रव्यमान समा गया किसमें? जीरो। उस समय फिर कहते हैं स्पेस भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, टाइम भी नहीं था। मैं पूछा आकाश क्या है? पहले आकाश को बताइए और टाइम क्या है? तो आकाश और टाइम के विषय में, स्पेस और टाइम के विषय में वर्तमान विज्ञान बिल्कुल अंधेरे में है। अब उनसे पूछो, मैंने 12 प्रश्न, वो आपको भी बताऊंगा क्या क्या थे। अभी कुछ और आ रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर प्रिंसिपल हैं। 12 प्रश्न कौन कौन से थे मैंने वो भेजे थे। सबसे पहले हमारे बहुत निकट मित्र हैं और मैंने उनसे बहुत सीखा है, डॉक्टर आभाजी मित्रा। उनके विषय में इतना कहूंगा कि आज संपूर्ण संसार में बिग बैंग थ्योरी का जो प्रबल विरोध करने वाले वैज्ञानिक की टीम है, तो उसमें वो बहुत बड़ी हस्ती है। वैज्ञानिकों में पद का कोई महत्व नहीं होता, कौन किस बड़ी संस्था का हेड है। हेड तो पढ़ता ही नहीं असल में, उसको मैनेजमेंट में ही बहुत सारा समय लगता है। ये मित्र सब कहते हैं हेड पढ़ते ही नहीं है, बजट बढ़ाते रहते हैं, बजट जुटाना पड़ता है। सेक्शन हेड, एक बार मैंने उनसे कोई प्रश्न किया कि आप और राव साहब में कौन सीनियर है, या दोनों आ रहे थे, तो एक औपचारिकता होती है। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि स्वामी जी आपका प्रश्न थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे से सीनियर तो 500 है बीआरसी में, नम्रता है उनकी। लेकिन अभी मॉस्को में जून 2013 में एक सेमिनार हुआ और उसमें 75 साइंटिस्ट सारी दुनिया के आए थे, कई देशों के। उसमें उन्होंने 2 पत्र वाचन किए। एक था बिग बैंग थ्योरी नहीं हुई, ब्रह्मांड अनादि और अनंत है। दूसरा, ब्लैक होल में कुछ नहीं होता, ब्लैक होल की जगह पर इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट होता है। और 75 वैज्ञानिक, 75 या 70 उन वैज्ञानिकों में जो सबसे अच्छा पेपर लगता है उसका इंटरव्यू लेते हैं आयोजक। सेमिनार में इंटरव्यू उसी का लिया जाएगा जिससे ज्यादा प्रभावित होंगे आयोजक। 2 का होगा तो 2 को ले लेंगे, 4 का होगा 4 का इंटरव्यू। आपको आश्चर्य होगा कि जून में जो सेमिनार में इंटरव्यू लिया, पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों में आभास मित्रा ही ऐसे थे जिनका इंटरव्यू आयोजकों ने लिया। इससे मित्रा साहब का स्तर हम सब लोगों को समझ में आता है और मुझे गर्व है कि वो 2004 से हमारे मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने भी जीरो में इनफाइनाइट नहीं रह सकता, मैंने भी यही कहा जीरो में इनफाइनाइट नहीं रह सकता, इसलिए हम दोनों समान विचार हैं।
लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ब्रह्मांड अनादि है। इसकी बात